Good morning, everyone. Today we have discussed about the new chapter number 1. Food, where does it come from? इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे कि भोजन हमें कहाँ से मिलता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है फूड, न्यूट्रिशियस सबस्टांसेस दैट पीपल और एनिमल्स ईट और ड्रिंक। न्यूट्रिशियस सबस्टांसेस दैट पीपल और एनिमल्स ईट और ड्रिंक और दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ। आज हम इस जो न्यूट्रिशस पॉइंट दिया हुआ है, न्यूट्रिशस जो वर्ड दिया हुआ है, न्यूट्रिशस जो टर्म दिया हुआ है, इस टर्म के बारे में हम समझेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर भोजन है, फूड है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमें तमाम गतिविधियों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। तो इसीलिए आप लोग समझ जाइए कि यह जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से पहले हमें यह जानना होगा बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट? तो हम सभी चीजों को बारीकी से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, संतुलित आहार और इसके क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी जानेंगे, तब जाकर के हम समझेंगे कि हमें यह भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, क्योंकि यह भोजन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यह फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट? आप बैलेंस डाइट से क्या समझते हैं? तो हमारे शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए तमाम पोषक पदार्थों की जरूरत होती है। ठीक है, और ये पोषक पदार्थ अलग अलग तरह के भोजन से हमें मिलते हैं, जैसे कि ताजा फल, सब्जियां, अंकुरित चने और अनेक प्रकार के डेयरी उत्पाद, मीट वगैरह से। ठीक है, इनमें सभी की अपनी अहमियत होती है जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं। और संतुलित आहार में हमारे शरीर की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी तत्व की आवश्यकता होती है वो हमें इस भोजन से मिलता है। तो इस चैप्टर में देयर इज ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। इस पॉइंट में लिखा गया कि देयर इज ए लॉट ऑफ वेरिएशन, सब जगह के लिए भारत में जितने भी क्षेत्र हैं सब जगह का खाने का तरीका अलग अलग है, सब जगह खाने के तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ इस चैप्टर में ध्यान देंगे कि हमें जो बैलेंस डाइट है, तो हम इससे पहले एक फूड चार्ट आप लोग को दिखाने जा रहे हैं, आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा। लेट अस वी स्टार्ट दिस चार्ट। फूड ग्रुप्स, इस फूड ग्रुप्स में हम देखेंगे कि 3 भागों में फूड ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को बोले बॉडी बिल्डिंग फूड, सेकेंड को बोले प्रोटेक्टिव फूड और थर्ड को बोले एनर्जी गिविंग फूड्स। अब ध्यान से देखिएगा, बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या आया? प्रोटीन्स आया। बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या आया? प्रोटीन्स आया। प्रोटेक्टिव फूड में क्या आया? मिनरल्स एंड विटामिन्स आया। और एनर्जी गिविंग फूड में हमारा क्या आया? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आया। अब बच्चे आप लोग ध्यान से देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी बिल्डिंग फूड? व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी बिल्डिंग फूड? अब बॉडी बिल्डिंग फूड से आप लोग क्या समझते हैं? दूसरी क्वेश्चन, प्रोटेक्टिव फूड से आप क्या समझते हैं? थर्ड है एनर्जी गिविंग फूड से आप क्या समझते हैं? तो बॉडी बिल्डिंग फूड से हमें क्या समझ में आएगा? तो बॉडी बिल्डिंग फूड है वो बॉडी के सेल्स को ग्रो करेगा। क्या करेगा? बॉडी के सेल्स को क्या करेगा? ग्रो करेगा। प्रोटेक्टिव फूड क्या करेगा? बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है,
तमाम तरह के रोगों से। थर्ड हमारा है एनर्जी गिविंग फूड, और यह हमें क्या देगा? ऊर्जा देगा। बात समझ में आ रही है सबको? आगे चलते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन है। बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन से, प्रोटेक्टिव फूड में दो फूड का कंपोनेंट्स आता है, एक मिनरल्स आ गया और दूसरा विटामिन्स आ गया। और एनर्जी गिविंग फूड में दो कंपोनेंट्स इसमें भी आ गए भोजन के, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स है और दूसरा फैट्स है। अब बात करते हैं वन बाय वन प्रोटीन्स को। प्रोटीन का क्या वर्क है हमारे बॉडी में, ध्यान से सुनिएगा। प्रोटीन हमारे शरीर में होने वाली जो हमारा सेल्स किसी तरह से टूट जाता है, किसी तरह से सेल्स हमारा क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। जैसे किसी चीज से कट गया हाथ, तो वहां का सेल क्या हो गया? डैमेज हो गया। वहां का सेल क्या हो गया? डैमेज हो गया। अब इस सेल को क्या करेगा? मरम्मत करेगा, और यह शरीर को क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। यानी मांसपेशियों से लेकर हमारे नर्व सेल भी प्रोटीन पर निर्भर है। हमारा मांसपेशियां से लेकर के नर्व सेल तक भी हमारा प्रोटीन पर क्या है? डिपेंड है। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, प्रोटीन यदि ना मिले तो हमें गठिया, हार्ट डिजीज, गंजापन यानी जिसका बाल उड़ जाता है, जैसी तमाम बीमारियां हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इससे बचने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? नीचे फूड दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। नीचे दो फूड दिया हुआ है, एक चिकन दिया हुआ है, पल्सेस दिया हुआ है। तो ये यहां पे स्लाइड में दो प्रोटीन का नाम लिखा हुआ है, जैसे मीट, अंडा, सी फूड, दूध, दही, दाल, और जो ड्राई फ्रूट्स है उससे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलता है। ठीक है, तो हमें इन सारे भोजन को, जैसे में मीट, अंडा, सी फूड, दूध, दही, दाल और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको लेना चाहिए, जिससे कि हमारा सेल, जो टूटा हुआ सेल है, उसको क्या करे? ग्रो और रिपेयर करें। ठीक है, और हमारे सेल्स को क्या करें? ग्रोथ करें, जिससे हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। नेक्स्ट बात है, इस पॉइंट को लेकर के डिस्कस करते हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स किसको बोलते हैं? तो प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्ट मतलब क्या आता है? सुरक्षा देना। तो प्रोटेक्टिव फूड का मतलब क्या हो गया? सुरक्षात्मक फूड। वैसा भोजन जो शरीर के तमाम रोगों से हमें क्या करता है? सुरक्षा देता है। उसमें हमारा क्या भोजन आ गया? मिनरल्स कंपोनेंट्स है और विटामिन्स कंपोनेंट्स, यानी ये दो कंपोनेंट्स है। अब बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के। तो ताजे फलों और सब्जियों से हमें जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स या खनिज पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ये जो प्रोटेक्टिव फूड है हमारा बीपी को कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। क्योंकि प्रोटेक्टिव फूड है ना, तो हमें रोग से तो बचाएगा। विटामिन की कमी से होने वाले अनेक प्रकार के रोगों से हम बच सकते हैं, और हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। कैल्शियम हो गया, तो कैल्शियम का भी अनेक प्रकार का रोग है। तो कैल्शियम का काम क्या है? कि यह हमारे हड्डियों को और दांतों को क्या करता है? स्वस्थ रखता है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दूध और जो भी हमारा डेयरी प्रोडक्ट है उसे हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो हम प्रोटेक्टिव फूड से समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी गिविंग फूड की। इस टॉपिक को समझेंगे, एनर्जी गिविंग फूड को। एनर्जी मतलब समझ में आ रहा है आपको? सभी को समझ में आ रहा है कि एनर्जी मतलब क्या होता है? ऊर्जा। और ऊर्जा हमें कहां से मिलता है? भोजन करने से ना।
और यदि भोजन करने से मिलेगा तो किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और उस भोजन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो उस भोजन में हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की बहुत ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? फैट और कार्बोहाइड्रेट की। हमें मिलता कहाँ से है? तो ये हमें सीरियल से और फैट्स एंड शुगर से। तो शरीर को कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, फैट से ऊर्जा मिलती है, तो हमें अपनी हर डाइट में इन्हें शामिल करना चाहिए। हमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए जो धीरे धीरे शुगर में टूटे। जो यहाँ फैट्स एंड शुगर देख रहे हैं ना, इसमें अंकुरित अनाज, ब्राउन राइस, दाल शामिल है। ठीक है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं शुगर और फैट की। तो चीनी और फैट पूरी तरह से सेहत के लिए खराब नहीं होते। जैसे लोग आज के लोग जानते हैं कि चीनी नहीं खानी चाहिए, चीनी खाने से डायबिटीज होती है। तो चीनी और फैट पूरी तरह से सेहत के लिए खराब नहीं होती है, इनकी अधिकता खराब होती है। एक संतुलित आहार में इसकी भी बहुत भूमिका है। बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं जैसे विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के, जो फैट के जरिए शरीर में क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, और फैट्स और शुगर शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को भी मजबूत करता है। यानी ये जो शुगर और फैट आप लोग देख रहे हैं ना, ये शुगर और फैट सेल्स को स्ट्रांग करने में भी मदद करते हैं। ठीक है, और हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के लिए क्या भोजन की आवश्यकता है? तो खा सकते हैं आप घी, तेल, मक्खन, और यदि आपको शुगर ही खाना है तो उसमें गुड़ खाइए, शहद वगैरह खाइए, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, भोजन का जो सोर्स है वो दो तरह से आते हैं। एक हमारा प्लांट से और दूसरा हमारा क्या है? एनिमल से। और भी तरह के भोजन है जिसको हम साल्ट बोलते हैं और शुगर बोलते हैं, सॉरी वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो भोजन का सोर्स प्लांट से है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, सीरियल्स, फ्रूट्स, ऑयल्स। ठीक है, नेक्स्ट है फूड सोर्सेस फ्रॉम एनिमल्स, मिल्क, एग, हनी, मीट, फिश, एटीसी। नेक्स्ट है अदर सोर्सेस ऑफ फूड में आ गया साल्ट एंड वाटर। अब बात करते हैं जिस तरह से ह्यूमंस के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, ह्यूमंस के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जानवर के लिए भी अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सड़ा गला हुआ चीज, मरा हुआ चीज को क्या करते हैं? खाते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आप स्लाइड में देख रहे हैं, इस स्लाइड में हेर्बिवोरस लिखा हुआ है। ठीक है, और हेर्बिवोरस किसको बोलते हैं? जो प्लांट्स प्रोडक्ट खाता है उसको क्या बोलते हैं? हेर्बिवोरस। जैसे सीप, जेब्रा, जिराफ और काऊ, ये हमारा क्या हो गया? हेर्बिवोरस एनिमल। नेक्स्ट बात करते हैं कार्निवोरस एनिमल की। कार्निवोरस एनिमल किसको बोलते हैं? जो दूसरे जीवों को खाते हैं, जैसे फॉक्स, उल्फ, लॉयन, शार्क। इस तरह का जो
जानवर हैं वे लोग क्या खाते हैं, किसी दूसरे जानवर को मार करके खाते हैं। इस स्लाइड में बात करते हैं ओमनीवोर्स की। ओमनीवोर्स में क्या आ गया, हम लोग आ गए, बियर आ गया, पिग्स आ गया और हेंस आ गया। इसको क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स बोलते हैं। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कार्निवोरस कुछ एनिमल्स के बारे में नाम है, टाइगर, लेओपार्ड, पुम्मा, स्नो लेओपार्ड, पोलर बियर, सिल, ऑटर, बैडगर, क्रोकोडाइल, शार्क, हाइना, उल्फ। ये सब जो एग्जाम्पल है हमारा कार्निवोरस एनिमल का है। अब बात करते हैं एस्केवेंजर की। एस्केवेंजर की बात करते हैं तो ये मरा हुआ, सड़ा हुआ जानवर और प्लांट्स को क्या करते हैं, ये खाते हैं, जैसे जैकॉल, क्रो, हाइना, टर्की वल्चर और क्या है, कोयोटे। ये सब जो है जानवर को हम क्या बोलते हैं, एस्केवेंजर बोलते हैं। अब यहां से इस डेफिनेशन को समझिए। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हेर्बिवोरस एनिमल। आपको एग्जाम्पल स्लाइड्स में दिखा दिया तीनों को। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, और एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल्स, उसको क्या बोले, ऑमनिवोर्स। और एनिमल्स दैट लिव ऑन डेड एंड डिक्वेइंग फूड इज कॉल्ड एस्केवेंजर। तो ये हमारा आज का इस सेशन का मेन टॉपिक था कि भोजन हमें कहाँ से मिलता है। हमने ये भी समझ लिया कि भोजन का महत्व क्या है, ये भी समझा कि भोजन का मुख्य सोर्स क्या है, और ये भी समझा कि जिस तरह से ह्यूमंस को भोजन की आवश्यकता है उसी तरह से एनिमल्स की भी भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे उसमें भी अनेक प्रकार के जानवर के बारे में डिस्कस किया। तो अब इस चैप्टर को समझने के बाद हम आपको स्लाइड्स में कुछ क्वेश्चन डालेंगे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। और इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से बनाएंगे और इस वीडियो को जो स्टूडेंट्स नहीं देख पाए हैं उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे और कहीं से किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करके देखेंगे, ताकि आपको ये चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद।